क्या आने वाले समय में बच्चे का आईक्यू, कद, आंखों और बालों का रंग जन्म देने से पहले चुना जा सकेगा? सिलिकॉन वैली की नई तकनीक इस सवाल को हकीकत के करीब ला रही है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या हम परफेक्ट बच्चे की तलाश में प्रकृति की सीमाएं पार करने लगे हैं? न्यूयॉर्क के सबवे में हाल ही में लगे कुछ विज्ञापनों ने इसी बहस को और तेज कर दिया है। एक विज्ञापन ने लोगों को अपने सबसे बेहतरीन बेबी को हासिल करने का दावा किया गया और कहा गया कि बच्चे के आईक्यू जैसे गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का विज्ञापन नहीं, बल्कि सिलिकॉन वैली के तेजी से उभरते स्टार्टअप की पॉलीजेनिक स्क्रीनिंग तकनीक से जुड़ा मामला है। अमेरिका में कई कंपनियां भ्रूण के डीएनए का विश्लेषण कर भविष्य के संभावित गुणों को बीमारियों के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश कर रही। पहले पीजीटीए और अब पीजीटीएम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल मुख्य रूप से गंभीर अनुवांशिक बीमारियों को क्रोमोसोम संबंधित गड़बड़ियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब नई तकनीक पीजीटीपी के जरिए कैंसर, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के संभावित जोखिम के साथ साथ कद, आईक्यू, उम्र तथा आंखों और बालों के रंग जैसे गुणों के अनुमान को भी लगाने की बात की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कंपनियां करीब 40 लाख रुपए तक खर्च कर भ्रूण से जुड़े संभावित अनुवांशिक स्कोर तैयार करने का दावा कर रही है। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि आईक्यू या लंबाई जैसे जटिल गुण हजारों जीन और पर्यावरण, खान-पान तथा पालन पोषण जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। ट्रिनिटी कॉलेज के जेनेटिक्स केविन मिशेल और अन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी बच्चे की भविष्य का सटीक अनुमान लगाना मौसम की भविष्यवाणी जैसा आसान नहीं है। आलोचकों को डर है कि ये तकनीक अमीर और गरीब परिवार के बीच अनुवांशिक असमानता बढ़ा सकती है। ब्रिटेन समेत कई देश में भ्रूण की स्क्रीनिंग को लेकर बहस जारी है। चिंता ये भी है कि ऊंचे आईक्यू वाला या खास गुणों वाले बच्चे पैदा करने का दबाव बढ़ सकता है और सामान्य परिणाम आने पर माता पिता तथा समाज की अपेक्षा बच्चे पर मानसिक दबाव भी डाल सकती है। इसलिए असली सवाल तकनीक के सक्षम होने का नहीं, बल्कि यह है कि इसका इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से किया जाएगा।